हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है शादी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शुभी कॉलेज से घर आई तो उसकी दीदी नीलम उससे बोली, चल शुभी तैयार हो जा। किस लिए? शुभी ने चौंकते हुए पूछा। तब नीलम बोली, अरे तू तैयार तो हो, फिर बताती हूँ। फिर शुभी तैयार होने लगी। उसने पिंक कलर का सूट पहना, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने और हल्का सा मेकअप करा। शुभी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए और शुभी को बाहर लाया गया। उसे देखते ही सब देखते ही रह गए। शुभी कविता जी और मनोहर जी की बेटी है। शुभी की एक बड़ी बहन भी है, नीलम, जिसकी शादी हो चुकी है। शुभी बीए कर रही है। खैर, आज शुभी को देखने लड़के वाले आए थे। फिर शुभी को लाया गया। सब उसे देखते ही रह गए। फिर सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। लड़के की माँ ने शुभी से पूछा, बेटा तुम आगे पढ़ना चाहती हो? तब शुभी से पहले ही कविता जी बोली, जी ये बीए कर रही है, ये इसका आखिरी साल है। फिर लड़के की माँ बोली, जी हमें भी बस घर गृहस्थी संभालने वाली ही लड़की चाहिए, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, बस घर संभालने वाली चाहिए। फिर लड़के की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? तब फिर कविता जी बोली, जी सीख जाएगी, शादी से पहले सब सीख जाएगी। शुभी को बड़ा ही अजीब लगा कि सवाल उससे पूछा जा रहा है और जवाब उसकी मम्मी दे रही है। फिर कुछ देर के बाद वे लोग चले गए। तब शुभी ने अपने पापा, मम्मी और दीदी सबके सामने कहा, अपने पापा से कहा, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तब मनोहर जी बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम, क्यों नहीं करनी शादी? तब शुभी बोली, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। तब मनोहर जी बोले, पर क्या ज़रूरत है? अरे लड़के के अच्छा खासा बिजनेस है, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है उसके घर में, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? तब शुभी बोली, मेरे लिए पापा, मेरे आत्मसम्मान के लिए। ये कौन सा नया फितूर चढ़ा है तुम्हें? अरे औरतों का काम तो घर और बच्चे संभालना ही होता है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी तो यही कर रही है। मनोहर जी चिढ़ते हुए बोले। फिर शुभी ने जवाब दिया, पापा मेरी माँ और बहन करती तो यही है, पर क्या वो खुश है? ये पूछा आपने कभी उनसे? नहीं पूछा। पता है पापा मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये घर आज भी आपका है। आप आज भी मेरी माँ को ये कहने से नहीं चूकते कि चली जाओ, ये घर मेरा है, जबकि माँ आपकी, हमारी, हम सब की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करती। उनकी अपनी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ आपके हिसाब से करती है। फिर भी ये घर उनका नहीं है। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई पसंद नापसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती अपने लिए पापा। और जिन माँ और बहन का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना पापा, उनको देखकर ही मैंने ये डिसाइड करा है कि मुझे पढ़ना है, नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी भी की भी मोहताज नहीं रहना। एंड दैट्स फाइनल। मैं शादी तब करूँगी जब मैं खुद कमाने लग जाऊँगी। बोलकर शुभी वहाँ से चली गई। फिर शुभी की जाने के बाद नीलम भी बोली, पापा प्लीज़ शुभी को पढ़ने दीजिए। आज शुभी ने जो भी आपसे कहा ना, काश वो मैं आपसे बोल पाती। शुभी ने जो भी कहा ना आपसे पापा, वो सब बिल्कुल सही था। मुझे तो अपनी मर्जी की लाइफ नहीं मिली, कम से कम शुभी को तो मिले। और शादी का क्या है पापा, वो तो बाद में भी हो जाएगी, पर करियर बाद में नहीं बन पाएगा पापा। बोल करके नीलम भी वहाँ से चली गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।